क्या हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि हटा दिया जाए? अगर इमरान खान साहब दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक का कहते हैं तो क्या होगा? हमारी जेलों में वैसे उसामा कैपेसिटी से पहले 3 गुना ज्यादा कैदी है। इमरान खान साहब देखें, इनके हुकूमती आसाब पर तो सवार है। तकरीबन कमो बेश कोई 29-30 के करीब मुकदमात हैं जो जिनका इमरान खान सामना कर रहे हैं। सियासतदान दूसरे सियासतदान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा लगाने की बात कर रहा है, लेकिन वो सियासी मैदान छोड़कर नहीं गया, वो यही मौजूद है और वो इस हुकूमत के फाशिज्म का सामना कर रहे हैं। इनसे कोई फायदा हो सका है हुकूमत को अब तक, सिवाय इसके कि कई केसेस बना दिए, गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे? क्योंकि पहले जितने केसेस बनाए दहशतगर्दी से लेकर तोशाखाना, उनका कुछ नहीं बना। ऑडियो लीक कराना, वीडियो लीक करवाना, ये हुकूमतों का काम नहीं होता, ये मामूल लोगों का काम होता है। 3.5 साल इमरान खान अपनी हुकूमत झेल गए, उसके बाद 6 महीने 5 महीने से ये जो अभी शहबाज शरीफ और पीडीएम सरकार के साथ हो रहा है, छुपन छुपाई खेली जा रही है। इमरान खान को एक्सपोज करने चले थे, लेकिन एक्सपोज तो इसमें कोई और हो रहा है। अपोजिशन लीडर ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी मुल्क की कौमी सलामती के लिए या वजीर आजम, और अगर वजीर आजम खतरनाक हो सकता है खुदा न खास्ता, तो फिर उस वक्त ये सारे लोग सत्तू पी करके कहां तफरी कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी लॉन्ग मार्च के साथ साथ जेल भरो तहरीक, छापे और गिरफ्तारियां, हुकूमती बुखलाहट का नतीजा और लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है। खबर यह है कि जिसे सियासत नहीं आती थी वो सबको ऐसा सियासी सबक पढ़ा रहा है, सियासत के सारे जहांदीदा बुजुर्गों ने सर पकड़ लिया है। इस एक शख्स को घेरने की कोशिशें तो बहुत हुई, कभी तौहीन मजहब के नाम पर, कभी फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, फराह बीबी करप्शन स्कैंडल के शोशे छोड़कर, लेकिन सब तीर बेकार गए। दहशतगर्दी का मुकदमा तक बना डाला मगर वापस लेना पड़ा। साइफर पर मुबीना ऑडियो लीक की मगर ये बार भी खाली गया। अब इमरान खान की एक और मुबीना ऑडियो लीक हुई है, उसके बाद फिर एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें इमरान खान के हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। इस ऑडियो के बाद इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बाकायदा मुहिम शुरू हो गई। विफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर डाली मगर सिर्फ चंद घंटे बाद, जी हाँ चंद घंटे बाद, ये बार भी नाकाम गया। मियां वाली के जलसे में इमरान खान ने इस ऑडियो की हकीकत नवाज शरीफ की एक ऑडियो चलाकर वाज़े कर दी। नवाज शरीफ की जुबान पर इमरान खान की तारीफें और अपने जराइम का एतराफ़ सुनकर एक बार तो जलसागाह में मौजूद अवाम भी हैरान रह गए थे। मैं कहता हूं जिस आसान और खूबसूरत अंदाज से कप्तान ने अवाम को अपनी मुबैना जाली ऑडियो की हकीकत नवाज शरीफ की जुबानी समझाई, डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए मैंने बता दिया। उन्होंने ऑडियो लीक के बानी दांत पीस कर रह गए होंगे। सच्ची बात यह है कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि वो कप्तान की मकबूलियत का क्या तोड़ निकाले। इमरान खान की गिरफ्तारी के अरमान दिल में मचल रहे हैं मगर कर कुछ नहीं सकती। दूसरा, लॉन्ग मार्च भी असाब पर सवार है। आवाम को डराने के लिए कभी आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स की खबरें चलवाई जाती हैं और कहीं पुलिस की एफसी और रेंजर्स के साथ मुश्तरका मशकों की वीडियोस, और अब तो छापे और गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। हामिद जमान खान और सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आमिर कियानी के घर पर छापा पड़ा है। बहाना फॉरेन फंडिंग का है लेकिन निशाना लॉन्ग मार्च है। इन इक़दामात को नाक़दीन हुकूमती बुखलाहट का नतीजा करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान अपनी हिकमत अमली के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसके परत खोलते चले जा रहे हैं। अब इन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि गिरफ्तारियां कहां दी जाएंगी, इस्लामाबाद में या पूरे मुल्क में? इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हुई तो हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि वहां तो कोई जेल ही नहीं। दूसरा, इमरान खान ने जो अपने साजिश का खदशा जाहिर किया है, वो कौन सा चार का टोला है जो ये साजिश कर रहा है? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन करें अमीर अब्बास साहब, हमारे साथी एंकर हैं, ज़बरदस्त तज्जिया करते हैं, और नूर आलफीन भी रोज़ाना की तरह मेरे साथ हैं। लेकिन पहले आपको हम दिखाते और सुनाते हैं कि इमरान खान साहब ने आज जलसे में क्या कहा है। अमीर अब्बास, आपको क्या लग रहा है, ये जेल भरो तहरीक या वहाँ पर जिस तरह से तैयारी नज़र आ रही है, ड्रोन्स, आंसू गैस की शेलिंग और पूरी तैयारी, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात, क्या हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि हटा दिया जाए? और अगर इमरान खान साहब दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक का कहते हैं और बड़ी तादाद में लोग ले आते हैं तो क्या होगा? हमारी जेलों में वैसे उसामा कैपेसिटी से पहले 3 गुना ज्यादा कैदी है। जेलें पहले ही भरी हुई है माशाल्लाह। तो अगर उसमें सियासी कैदी आपने डाला शुरू कर दिए तो कहाँ पूरे आएंगे वो। इमरान खान साहब देखें, इनके हुकूमती आसाब पर तो सवार है और
मैं समझता हूँ, मैं एक एक बात उनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि देखिए, जब भी हमारे मुल्क में कोई सियासतदान अपोजिशन में जाता है और उसका मुखालिफ हुकूमत में आता है, तो हमारी तारीख गवाह है कि अपोजिशन में जाने वाला सियासतदान सेल्फ एग्जाइल पर मुल्क से बाहर चला जाता है या किसी न किसी बहाने से मुल्क से बाहर चला जाता है। उसकी मिसाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में भी है। 97 में जब नवाज शरीफ आए, मोहतरमा सेल्फ एग्जाइल पर बाहर चलेंगी पाकिस्तान से, और वो बड़ा उनका मारूफ एक इंटरव्यू है बाहर जो उन्होंने शायद APP को दिया था, जिसमें उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के आने के ऊपर बड़ा वेलकम किया था और बड़ी तारीफ़ की थी उन्होंने कि ये एक आमिर था नवाज शरीफ जिसको निकाला गया परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से। इसी तरह फिर जब परवेज़ मुशर्रफ ने शरीफ बरादरान को पकड़ा, वो भी डील करके बाहर चले गए। फिर नवाज शरीफ अभी बीमारी के नाम पर बाहर चले गए। सो एक इमरान खान हमें रीसेंट हिस्ट्री जो पिछली 25-30 साल की है उसमें नज़र आता है कि उनके बदतरीन मुखालिफ इक़्तिदार में आए। 5.5 महीने हो चुके हैं, इमरान खान ने अभी तक सेल्फ एग्जाइल का एक जवाज़ बनाकर बाहर जाने की कोशिश नहीं की। हालांकि उनके पास एक जवाज़ बन चुका हुआ है, उन पर 22 FIRs हैं। इसके अलावा 3 केसेस उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं उसामा। 25 अभी उनके खिलाफ नैब ने केस खोल दिया है, ये जो 19 मिलियन पाउंड मलिक रियाज वाला। 26 आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगाने के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करवाने और अभी 2 ऑडियो लीक्स आज आ गई और 2 ऑडियो लीक्स आज आ गई। 27 तकरीबन कमोबेश कोई 29-30 के करीब मुकदमात हैं जो जिनका इमरान खान सामना कर रहे हैं। आज अगर वो सेल्फ एग्जाइल पर मुल्क से भागना चाहें तो उनके पास जवाब है, वो बाहर बैठ के दुनिया को बता सकते हैं, वो ह्यूमन राइट्स वॉच को, वो और जितनी दहशतगर्दी का मुकदमा बना, दहशतगर्दी का मुकदमा आप देख लें बना, गद्दारी का मुकदमा। हालांकि कल शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान हमें गद्दार कहता है, किसी सियासतदान को गद्दार कहना ये इंतहाई कभी और घटिया हरकत है। हालांकि ये वही शहबाज शरीफ है जो इमरान खान को गद्दार कह रहे हैं, जो इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा लगाने की बात कर रहा है। तो उनके पास एक जवाब था कि वो मुल्क से जा सकते थे, वो मुल्क से बाहर नहीं गए। उनकी सियासत से बहुत सारी जगहों पे हमें इख्तलाफ रहा है, आज भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो सियासी मैदान छोड़कर नहीं गया, वो यही मौजूद हैं और वो इस हुकूमत के फाशिज्म का सामना कर रहे हैं। अच्छा। अब जो उनका लॉन्ग मार्च शुरू करते हैं या वो एहतजाज शुरू करते हैं, दुनिया की किसी ज़ईफ से ज़ईफ जमहूरी डेफिनेशन में भी आप ये नहीं बता सकते कि हुकूमत किसी के राइट टू प्रोटेस्ट या राइट टू असेंबल को कर्व कर सकती है। राइट टू असेंबल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। आप राइट टू असेंबल यानी आज हम 8 लोग इकट्ठे होकर खड़े हो जाएं, मैं, आप, नूरुल आरिफीन और हम के हमने सड़क पे कोई एहतजाज करना है, हमें कोई नहीं रोक सकता अनटिल अनलेस वो किसी के लिए नुकसान देना हो। बिल्कुल सही। आप कैसे ये और जो राना सनाउल्लाह जो जिस तरह भड़क लगा रहे हैं, डंडा और आए तो सही, मैं इसको ऐसी की तैसी कर दूंगा, ये तैयार किया। क्या किसी मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर जो कस्टोडियन है लॉ एंड ऑर्डर का, जिसके ऊपर सबसे पहले कानून लागू होता है, वो पुरानी हमारी फिल्में होती हैं पंजाबी की, जिसमें उसमें कुछ आओ तो मैं देख लेता हूं, ये जो आजकल मौला जट वाली फिल्म भी तो आ रही है ना, वो उससे पहले तो ये राना सनाउल्लाह कभी ऐसे नहीं हुआ। हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला इस तरह की धमकियां नहीं देते कभी भी। अच्छा, दूसरी चीज जो नूर आलिफी में नजर आ रही है, ये ऑडियो लीक्स का मामला है। अब 2 ऑडियो लीक्स आ गई अभी कुछ ही देर आई है कि जी जिसमें शीरी मजारी साहिबा, असद उमर की भी है जी ऑडियो, और वो साइफर पर किस तरह खेलना है। अब उससे पहले जो आई ऑडियो उसमें जनाब इमरान खान साहब को MNA मुबैना तौर पर जनाब उनकी खरीदारी की बात कर रहे हैं, खुद सारे मान रहे हैं, जिनको दी गई, जिन साफियों को सबसे पहले दी गई, जिन्होंने वो चलाई, वो भी कह रहे हैं कि जनाब ये कुछ कम से कम 3 हैं। अब पहली ऑडियो जो हमने देखी उसमें कह दिया जी इसको साजिश बना दो, वो झूठ पकड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी ऑडियो में कहा गया कि मर्जी के मिनट्स बना देते हैं, उसमें ये ऐसा कुछ नहीं था। अब ये तीसरी भी तोड़ जोड़ कर बनाई गई है और चौथी में भी कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो इनसे कोई फायदा हो सका है हुकूमत को अब तक, सिवाय इसके कि कई केसेस बना दिए, गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे, काबीना से मंजूरी ले ली है, ये सब कुछ कर लिया है, क्योंकि पहले जितने केसेस बनाए दहशतगर्दी से लेकर तोशाखाना, उनका कुछ नहीं बना। अच्छा, मेरा एक मशवरा है कि ऑफिस आते हुए जब आप ड्राइव कर रहे हो तो शीशा खुला रखा कीजिए। ठंडी ठंडी हवा जब आपके माथे को छू करके आपके बालों को गुदगुदाएगी तो कुछ लतीफ़ जज्बात भी बेदार होंगे और आपको पता भी चलेगा कि ये ऑडियो हुकूमत लीक नहीं कराती। ये ऑडियो लीक कराना, वीडियो लीक करवाना, ये हुकूमतों का काम नहीं होता, ये मामूल लोगों का काम होता है। ठीक है। मैं एक सवाल इससे आगे बढ़ करके पूछ रहा हूँ, वो ऑडियो ओरिजिनल है या नहीं है, जो कुछ भी है भाई, 3.5 साल इमरान खान अपनी हुकूमत झेल गए, उसके बाद 6 महीने 5 महीने से ये जो अभी शहबाज शरीफ और PDM सरकार के साथ हो रहा है, छुपन छुपाई खेली जा रही है।
अभी तक आपको पता ही नहीं चला था, आपके पास वो मशीनें ही नहीं थी, वो सारी ऑडियो पहले आप पकड़ लेते ताकि हम बकौल आपके इतने बड़े नुकसान से बच जाते। इसलिए कि अपोजिशन लीडर इमरान खान तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसके हाथ में मुल्क की सलामती है, फलाना है ढिकाना है, लेकिन ये तो खुद उल्टा उनके खिलाफ FIR है जो अपनी कारकर्दगी को, अपने लूप होल्स को आया करने के लिए इमरान खान को मतलब एक्सपोज करने चले थे, लेकिन एक्सपोज तो इसमें कोई और हो रहा है, बहुत ही माजरत के साथ। ये ऑडियो लीक KMC, वापडा, वाटर बोर्ड का काम तो नहीं है भाई। ये ऑडियो लीक जो करता है वो उसी ने की है, और अगर इतनी देर से की है तो इसके मकासद क्या हैं, पहले तो ये पूछना पड़ेगा। क्या कोई ख़ास मकसद हासिल नहीं हुआ, फिर नाराज़गी हो गई, इसलिए अब नाराज़गी में ये सारे काम हो रहे हैं। उस वक्त मुल्क को ख़तरा नहीं था, आज मुल्क को इमरान खान से ज़्यादा ख़तरा है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? ज़रा इस पर भी थोड़ा सा डिबेट होनी चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा डिबेट होनी चाहिए। उन तमाम एंकर्स को भी लेना चाहिए, ज़रा पूछना चाहिए कि भाई ये अपोजिशन लीडर ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है किसी मुल्क की कौमी सलामती के लिए या वज़ीर आज़म? और अगर वज़ीर आज़म ख़तरनाक हो सकता है खुदा न खास्ता, तो फिर उस वक्त ये सारे लोग सत्तू पी करके कहाँ तफरी कर रहे थे? ये ऑडियो लीक्स करने वाले बेसिकली अपने जाल में खुद फंसे हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि वाकई ऐसा लग रहा है और आने वाले दिनों में शायद इनको अंदाजा हो जाए कि ये खुद फंस रहे इसमें। अमीर अब्बास, एक चीज़, गिरफ्तारियां तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जिस अंदाज से, जिस अजीब व गरीब अंदाज से की जा रही हैं, जो नूर आरफी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये तो खुद फंस रहे हैं, यानी खुद आप पार्लियामेंटेरियन को सेनेट से अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा? वो सुप्रीम पार्लियामेंट कहाँ रहेगी जिसके बारे में हाई कोर्ट्स कह रही है जी, सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी हम नहीं इसके मामले में आएंगे, नहीं हमें उसमें ना लाया जाए, वो एक अलग इदारा है। वहां का बंदा, वो उसकी काबीना को भी आप बुलाएंगे, वहां से बंदा गिरफ्तार करेंगे और वज़ीर दाखिला कहेगा हाँ गिरफ्तार किया है, FA कहेगी नहीं हमने तो गिरफ्तार ही नहीं किया। सेनेटर सैफुल्लाह के अगर मामले पर बात कर लें, फिर जनाब इनके साथ कई घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। आमिर कियानी साहब के घर छापा, तारिक शफी के घर पर छापा, और हामिद जमान, हाँ जी, और उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ जी, अब ये हामिद जमान साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है, ये तो शुरू हो गई गिरफ्तारियां, तो क्या इससे हुकूमत समझ रही है कि हम अपना कोई दिखा रहे हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, या ये उसकी कमजोरी, बुखलाहट और परेशानी, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गबल्ले की हैं? जी देखिए उसामा, ये जिन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये तीनों इमरान खान साहब के, आप समझ लें कि फाउंडिंग मेंबर्स में से शामिल हैं। आमिर कियानी भी बहुत दरीना साथी हैं इमरान खान के, बनी PTI जब बनी थी तो उन लोगों में से ये लोग हैं। सैफुल्लाह न्याजी, ये जो PTI का तंजीमी ढांचा है, ये उसके लिए बड़े अहम है, और ये कई दफ़ा तंजीम साजी जो होती रही PTI की, स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, उसमें इनका रोल रहा है। हामिद जमान भी बहुत पुराने दरीना साथी हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करने का मतलब ये है कि आप PTI की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जो टास्क दिया सारी डिस्ट्रिक्ट तंजीमों को कि आपने 6-6 हज़ार लोग लेकर आने हैं, और लोगों से हल्फ लिया कि आप मेरे साथ खड़े होंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे अपनी स्ट्रगल में, ये सब उसको कमज़ोर कर, ये डिटेरेंस है। और यही हुआ था 25 मई से पहले। गिरफ्तारियां, छापे, देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं और लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा जिसमें एक खौफ का तासुर पैदा हो जाए, और बहुत सारे लोग इतने मजबूत सियासी ईमान के मालिक नहीं होते, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। आपकी फैमिलीज आपको कहती है कि भी छोड़े, लानत भेजे सियासत पे, आप क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। सो ये हुकूमत के टिपिकल वो हथकंडे हैं जो हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं अपने मुखालिफिन को डराने के लिए। लेकिन जो मैं इस वक्त क्राउड देख रहा हूँ उसामा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब से नाराज़ हैं इस वक्त PTI के, और जानते हैं नाराज़गी की वजह क्या है। वजह यह है कि भाई आप निकल क्यों नहीं रहे बाहर? आप 5.5 महीने हो गए, आप कह रहे हैं मैंने निकलना है, आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे? हम तैयार बैठे हैं। सो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की ये जो दबाने के हरबे हैं वो लोगों को डरा सकते हैं, बल्कि ये और रिटेलिएशन की तरफ जाएगा। मैं PTI को और यूनाइटेड होता देख रहा हूँ। अच्छा, लोग इस अग्रेशन में कि आप उनके लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, वो और ज़्यादा मुत्तहिद होकर बाहर निकलेंगे। और अब तो पंजाब में देखें ना, 25 मई को तो पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं थी, तो इन्होंने रोक लिया यहाँ लोगों को। सही। अब तो जाके फिर टी चौक के ऊपर ही जाके रोकेंगे या फैजाबाद पे रोकेंगे। अभी हमने देख लिया कंटेनर और इस्लामाबाद में 1300 कंटेनर्स, इस्लामाबाद में 1300 कंटेनर दाखिली रास्ते हैं उनके ऊपर। अभी कुछ हुआ नहीं, कोई आया नहीं, कुछ नहीं हुआ। कंटेनराइजेशन जिसको कहते हैं ना। अच्छा आरिफिन, ये जो बात की अमीर अब्बास ने, जिस तरह गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, अच्छा या तो आपकी कारकर्दगी बड़ी मिसाली हो
हमें नजर आ रहा हो कि जनाब मूडीज ने कहा है कि पाकिस्तान की जो रेटिंग है इसहाक डार के आने से बड़ी बढ़ गई है, जबकि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन रेटिंग दी है मूडीज ने। और ये इतनी खतरनाक बात है कि दुनिया की जो टॉप एजेंसी है वो ये कहे कि जनाब ये मुल्क तो खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है, ये मुल्क कर्जे वापस नहीं कर सकता, यहाँ पर सिर्फ 0 से 1% तक ग्रोथ हो सकती है, जो इमरान खान के दौर में 6% थी। अब ये किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, इसी हवाले से इंटरनेशनल लेंडर्स भी फिर आपको उतना ही कर्ज देने में हिचकिचाएंगे और बहुत ज्यादा सूद के साथ देंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी क्या आएगी। हालात ये हैं, यहां गिरफ्तारियां ऐसे कर रहे हैं कि यहां पर जनाब दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, कोई पूछेगा ही नहीं। तो ये क्यों फिर ये किया जा रहा है नूर आरिफीन? अच्छा, एक और गलती का इर्तिकाब आपने किया है, आपने प्योर इकोनॉमिक्स का सवाल मुझसे पूछने की जिसारत की, जबकि मैंने आपको बताया भी था कि इकोनॉमिक्स के पेपर में मैंने नकल की थी और उसके बाद फिर पेपर कैंसिल किया था। मैंने कहा कि जिस काम को नहीं अच्छे से आप कर सकते उस पर लानत भेज दें, और उसके बाद फिर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस का इंतखाब किया। तो सवाल पूछते हुए ज़रा सामने वाले के ग्रे एरिया को ज़रा देख लिया कीजिए। दूसरी बात जो आपने की, मैं उसी को फुल टॉस बना लेता हूँ उसी को मैं फुल टॉस बना लेता हूँ। आप जो कह रहे थे भाई, बात ये है, इस मुल्क में कारकर्दगी की बुनियाद पे हुकूमतें कब चली हैं? कभी कभी मैं गड़बड़ा जाता हूँ, कंफ्यूज आ जाता हूँ, क्योंकि जितनी सादा लोही से आप सवाल पूछते हैं, मामला उतना सादा होता नहीं है। यहाँ कौन सी हुकूमत अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आई और उसके बाद फिर री इलेक्ट हुई? एक आता है, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान को बस एशियन टाइगर बनाने ही वाला था, उसके बाद फिर उसको जो है वो भगा दिया जाता है, वो एग्जाइल ले लेता है, फिर दोबारा आता है, उसके बाद फिर दोबारा कुछ और हो जाता है। ये तो यहाँ का चलन है। यहाँ हुकूमतें ना अपनी मर्ज़ी से आती हैं ना अपनी मर्ज़ी से जाती हैं भाई मेरे। दूसरी बात ये कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में गोया कोई हुकूमत ऐसी भी थी जिसे अपनी कारकर्दगी का इदराक था और जो अपनी कारकर्दगी पर पशेमानी का इजहार भी करती थी? ये भी कोई एक्सेप्शन थोड़ी है। ये लोग, इनको भी वजारतें मिल गई हैं, इनको भी प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, इनको भी वही सरकारी गाड़ियां हुटर वाली मिली हुई हैं, इनको भी जो है वो सरकारी अमला वगैरह मिला हुआ है, रहाइशगाहें वगैरह। आपके ख्याल में इतनी सारी चीज़ें होने के बाद इंसान का दिल दिमाग काबू में रहता है? तो अगर ये बौलाए हुए हैं, अगर ये उल जलूल बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो क्या इसमें ऐसी बात है कि जिस पे मैं और आप परेशान हो भाई? मूडीज़ करे या नॉन मूडीज़ करे, कोई और करे, इनको इससे क्या लेने देना है? इनको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने सिर्फ ये कहना है कि जी हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे अजीम कुव्वत बन जाए, लेकिन ये इमरान खान हमें ये नहीं करने दे रहा। अच्छा चलो, मान लिया तुम्हारी बात फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि इमरान खान ये नहीं करने दे रहा, तो भाई ये इतनी लंबी लंबी मूछें रख करके ये तुमने एक मखलूक रखी हुई है, ये अपने आप को वजीर दाखिला समझती है, ये क्या कर रहे हैं फिर? तुम्हारे इतने सारे वजीर, सफ़ीर, मुशीर, तुम वजीर आज़म, तुम्हारे फलाने वजीर खारजा, अच्छा वो वजीर खारजा बेचारे को तो खैर तफरीह दौरों से फुर्सत नहीं है, इतने सारे और जो तुम्हारे पंटर लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक अकेला आदमी तुम्हें तिगनी का नाच नचाया हुआ है, तो फिर लानत भेजो, किसी ऐसे आदमी को दो कि जो ये सारे मामलात को एज अ चैलेंज टेकअप करे और फिर पाकिस्तान का कुछ भला भी हो। लेकिन ये इनसे होगा नहीं, और ये क्यों नहीं हो रहा ये आपको भी पता है, ये सिर्फ हिर्स और तमा की वजह से। ये भी बातें हो रही हैं कि लगता है कि कुछ चीज़ें हुकूमत को खौफ है कि वाकई लॉन्ग मार्च तक हमारी हुकूमत ने चलता कर दी जाए, इसलिए भी शायद ये गिरफ्तारियाँ इतनी तेज़ी से की जा रही हैं बुखलाहट में, और इससे हुकूमत शायद खुद ही मुश्किल में आगे चल कर आएगी, क्योंकि ये सस्टेन तो उस तरह से नहीं की जा सकेंगी। मुझे ब्रेक लेनी है। अमीर अब्बास का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारा साथ दिया। ब्रेक के बाद नूर आरिफीन हमारे साथ होंगे और हम बात करेंगे लंदन में असल में खिचड़ी क्या पक रही है और उसके पाकिस्तान में क्या असरात होने वाले हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। मरीम नवाज साहिबा लंदन पहुंच चुकी हैं, यकीनन वहाँ पर अब मुलाकातें भी हो रही हैं, बहुत से मनाजिर नज़र आ रहे हैं। तस्वीर भी नून लीग की तरफ से शेयर की गई मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा की, और कि इतने अरसे के बाद 3 साल के बाद बाप बेटी मिल रहे हैं, यकीनन बड़े जज्बाती मनाजिर और वीडियोस भी मौजूद हैं वहाँ पर। एक तरफ खुशियाँ मनाई गई नून लीग के हामियों की तरफ से और दूसरी तरफ एहतजाज भी, ये सब भी हमने देखा। कुछ मुलाकातों के चर्चे भी हैं, कुछ चीज़ें फाइनल होनी हैं, इलेक्शंस के हवाले से कहा जा रहा है, कुछ तैनातियों की बात भी होनी है। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल, यानी जो हुकूमत समझती है हम बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, गिरफ्तारी, मुकदमे, ये सब कुछ, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी, ये 4 अहम तरीन मौजू हैं जिन पर वहाँ पर बात हो रही है। तो नूर आरिफीन, अब
नून लीग की तरफ से कहा जाता है, हुकूमत की तरफ से भी, कि देखें फैसले वही करता है नवाज शरीफ, जिसको आपने फैसलों से बाहर रखा। सारे फैसले इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सब नवाज शरीफ के हाथ में है। यानी किस तरह से हुकूमत चलेगी, वज़ीर आज़म से लेकर काबीना में शामिल होना, इसहाक डार की वापसी, यहाँ पर अहम तरीन ओहदों पर कौन लगेगा, इलेक्शन कब होंगे, कब उन्होंने वापस आना है, जेल जाना है कि नहीं जाना, वो भी मियाँ नवाज शरीफ ने फैसला करना है कि कब अदालत पिटीशन देनी है, किस अदालत में देनी है, सब कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ में है। तो ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे यानी वो तो जो चाहें कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। क्या आपको लगता है, आपका तज्जिया क्या है कि सब उनके हाथ में इस वक्त लंदन में ही? अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ कि रोज़ाना मैं अपना ज़ोर ज़ोर से बोल के गला छीलता हूँ और आप जो है वो मेरी बात को न तवज्जो से सुनते हैं और ना ही उसको कोई अहमियत देते हैं। वरना इस सवाल का जवाब तो मैं बहुत पहले दे चुका था, बचपन में दे दिया मैं इस सवाल का जवाब कि भाई ये पाकिस्तान का एक अनरिटन किस्म का कानून है। इमरान खान नहीं, अल्ताफ़ हुसैन क्या करता था? कराची में लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले अल्ताफ़ हुसैन वहाँ लंदन में बैठ के करता था कि नहीं? कराची कब बंद होना है, कराची में स्ट्राइक कब करनी है, कराची में स्ट्राइक में कितने लोगों को जो है वो पार्सल करना है, कितनी बोरियां भरी जाएंगी, ये सारे वही लोग करते थे ना जो आज अपनी अलग छोटी छोटी दुकानें लेकर के और हम मासूम हैं, हमें कुछ नहीं पता। हर आदमी को आकर के अल्ताफ़ हुसैन ने खुद अपने हाथ से तो नहीं गोली मारी ना। अल्ताफ़ हुसैन के चेली चापड़ सारे काम करते थे। तो इस मुल्क में ये सब भी तो हुआ। जब तक कोई एक आदमी आपका लाडला होता है उसकी तमाम बातें जो है वो गवारा कर ली जाती हैं। वो मेजर कलीम अल्ताफ़ हुसैन के लौंडों ने उठा लिया, किसी को बुरा लगा नहीं, इसलिए कि सब ठीक था, ओके चलने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर 22 अगस्त आता है, उस वक्त फिर आपने जो है वो किया जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कराची में 100 लाशें गिर गईं, कराची में कुछ तो खून होता रहा, मतलब शहर बंद होता रहा, नेटो के कंटेनर्स गायब होते रहे। ये सब हमने थोड़ी, हम तो अखबार में पढ़ रहे थे या टीवी में दिखा रहे थे लोग। और टीवी में कौन दिखाने के लिए कहता है ये भी सबको पता है। वो 90 पे एक मकान की टंकी से पाकिस्तान की कराची की तारीख का बल्कि सबसे ज़्यादा असलहा, सबसे बड़ी असलहे की खेप पुलिस से बरामद करवाने वाला कौन था? उसके बाद पुलिस खुद उस केस से पीछे हट गई। ये क्या हुआ? ये कैसे हो रहा है? वो कोई एक पिस्टल थोड़ी थी भाई, वो कराची की तारीख का सबसे बड़ा असलहा था, सबसे बड़ी असलहे की खेप। किसने बरामद कराई थी? उसके बाद किसने मीडिया कवरेज अरेंज कराई थी? और उसके बाद आज उस केस पे खामोशी कौन इख्तियार किए हुआ है? साने 12 मई होता है, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। ठीक है 300 350 आदमी पार्सल हो गए, उन्हें तो यार जमहूरियत चलनी चाहिए। जमहूरियत चल रही थी, जमहूर मर रही थी। ये जो मरियम के अंकल इसी तरह से जी जो आप बात कर रहे हैं, क्या मियां नवाज शरीफ के हाथ में है या फिर आप जो बात कर रहे हैं वो तो लग रहा है कि अंकल्स के हाथ में है सब? अच्छा, मतलब आप चाह रहे हैं कि ये मेरा नहीं अलविदाई प्रोग्राम हो? नहीं कहते ही नहीं, लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि नहीं कोशिश तो आप पूरी कर रहे हैं। नहीं चले, अंकल्स का तो जिक्र हो सकता है। मरियम साहब हर बात में अंकल का शुक्रिया अदा करती हैं, अंकल से कहती हैं सवाल करें, यूं करें। तो आजकल तो वो कह रहे हैं कि अंकल्स ही सब कुछ कर रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब और अंकल इस वक्त एक पेज पर हैं, आपको लगता है? कल तक एक पेज गवर्नमेंट भी तो थी ना यार, तो एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। तो समझो ना यार, मतलब क्या चाह रहे हो भाई? को खुदा का खौफ करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और मुझे इसके अलावा कोई काम भी नहीं आता। चले बदजुबान अलग हूँ। आपको क्या नजर आ रहा है? लंदन प्लान जो है इसमें क्या होगा और इससे कितना, आपने तो ये लंदन प्लान कामयाब हो गया मेरे भाई, पहली दफा नहीं है, कामयाब हो गया। वहाँ जो चीजें तय हुई हैं वो अब नाफिज होने जा रही हैं। अच्छा, वहाँ जो चीज़ें तय हुई हैं वो अब नाफिज होने के लिए जा रही हैं। बाकी ये सब रस्मी कार्रवाई है, ये सब रस्मी कार्रवाई है जो यहाँ पे दिखाई जा रही है कि इसहाक डार चले आए। इसहाक डार के आने के बाद वो डॉलर ने जो है वो अपना सर गर्दन झुकाई और इसहाक डार की ताज़ीम में वो नीचे से नीचे होता चला जा रहा है और फिर वहाँ जा कर के खड़ा हो जाएगा कि जहाँ तक उसको इसहाक डार ने कहा है कि हम उसको 200 से नीचे लेके जाएंगे। अचानक कैसे? ये कौन सी डॉक्ट्राइन है कि जो डॉलर ने जो है वो पढ़ रखी है? उसके मास्टरमाइंड सिर्फ इसहाक डार साहब हैं, सॉरी इसहाक डॉलर कह दिया मैंने। तो ये कौन सी साइंस है भाई? अचानक से IMF वो जो मिफ्ता इस्माइल के होते हुए हमारा गला दबा रहा था, वो इसहाक डार के आने के बाद उसकी मुश्कें जो है वो बजाय कसने की और वो
आसानी हो गई है हमारे लिए, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो कौम तो हमें खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी सवाल तो अपनी जगह है ना, सवाल तो अपनी जगह है। ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा है ना मेरे भाई, ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अगली हुकूमत नवाज शरीफ के हाथ में देने की बातें हो रही हैं, क्या आपने नहीं सुना? बिल्कुल 3 मरतबा का वज़ीर आज़म, और सिद्दीक जान आज नहीं है तो उनकी कलेजे की ठंडक के लिए मैं उन्हीं का जुमला इतनी तेज़ नहीं बोलूँगा फिर भी मैं कि भंड होने का इम्कान हो। फरारी, मफरूर, इश्तिहारी, बगोड़ा, ये 4 जुमले बोलते हैं वो, ठीक है। और तारीख़ी वाक़यात और हक़ाइक़ से भी साबित है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ कब चंपत हो जाते हैं कुछ नहीं पता होता, कब इनको जो है वो इजराइल अलैहिस्सलाम नज़र आने लगते हैं कुछ नहीं पता होता। ये सिर्फ नवाज शरीफ की आंख जानती है कि इजराइल को कब कहाँ देखना है। वो इजराइल अलैहिस्सलाम उनको लंदन में झूला झूलते हुए पिज़्ज़ा खाते हुए नजर नहीं आते। अबे भाई, लंदन में इजराइल का आना मना है क्या? अच्छा, ये लंदन में अल्लाह मियां की हुकूमत माज़अल्लाह नहीं है क्या? सही, मगर वहां पे आपने जाकर के किसी प्लम्बर से कोई इलाज कराया और आपका इलाज अब खत्म होने के करीब है। तो इलाज खत्म शुरू कहाँ हुआ था? तो ऐसा हम क्यों नहीं करते? इलाज कौन कर रहा है? इस मुल्क में इस्तेहकाम की खातिर हम यही कर दें कि ये जो 90 की दिहाई से हम देख रहे हैं, मुल्क का मतलब बुरा हाल हो गया। खुद इसाक डार साहब कह रहे हैं 25 साल से तो मैं डील कर रहा हूँ IMF को, तो निकालना है फिर लाना है, निकालना है फिर लाना है, निकालना है फिर लाना है। तो एक दफ़ा इस मुल्क को रख दें कि जी शरीफ ख़ानदान का ये रोल होगा और बस उनको बता दिया जाए, फिर बुलाकर फिर आप निकालेंगे, फिर मसला कल को होगा। तो एक कुछ तो तय कर दें, आइन में कुछ तो लिख दें इस हवाले से कि जनाब इनको हम अब जाने की ज़रूरत नहीं है, वापस फिर जो आएंगे तो यही चलते रहें। फिर यार आरफी नामक कब होगा भाई? बहुत देर हो गई, इस सवाल का जवाब क्या मैं दूं क्या? भाई साहब, बात ये है कि ये आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसने थोड़ी आइन में लिखना है, ये तो इन्हीं पाखंडियों ने लिखना है। ये जो इस वक्त हुकूमत में है या जो हुकूमत का झूला झूल करके और जाते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं और फिर जाते रहते हैं, ये जिसकी तरफ आप, जिसको आप ये पीस ऑफ एडवाइस दे रहे हैं उसका आइन ताल्लुक भाई, उसका आइन साजी से क्या ताल्लुक? उसका जिस चीज़ से ताल्लुक है उसका उस चीज़ से ताल्लुक है। तो ये जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, ये जो हमारे लोग हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग को आप मुकद्दस कहते हैं, जबकि वहाँ एक से एक नौटंकी जो है वो बैठा हुआ होता है, सिर्फ इसलिए कि चंद गधों ने उसको वोट दिया होता है और वो आकर के हमारे सर पे बैठ जाता है। बात करने की तमीज़ नहीं होती है, लेकिन उसको वजीर बना देते हैं। और वजीर भी ऐसा क्या हो, मैंने खुदा की कसम अपनी इन आंखों से वजीर पेट्रोलियम को मेज पे चढ़ा हुआ देखा है, खाना खाते हुए। और बोलो, खाना खाते हुए वजीर पेट्रोलियम मेज पे चढ़ा हुआ था और उसके इर्द गिर्द उसके चेली चापड़ थे। अच्छा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आरिफीन नामा में बात करेंगे किस क्या हो रहा है इस वक्त सिंध हुकूमत में, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक और क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है यूनाइटेड किंगडम के हवाले से कि उतना ही सिंध के नीचे पानी आ गया है। अब वो समझ नहीं आई नीचे पानी कितना है, वो किसको क्या समझा रहे थे यूनाइटेड किंगडम के हवाले से, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद, वक्त है आरिफीन नामा का। आरिफीन, मैं देख रहा था एक और अब क्लिप चल रहा है बिलावल साहब का, क्योंकि हमने जो सिंध में इस वक्त सूरत हाल है उसकी बात करनी है, तो चंद आपकी इजाज़त से सेकंड लूँगा कि उसमें वो कह रहे हैं यूनाइटेड किंगडम जितना है लोगों को समझ नहीं आ रही, सिंध में पानी नीचे आ गया है, सिंध के नीचे पानी आ गया है। और दूसरा साथ ये भी हमें नज़र आ रहा है कि मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ जो वहाँ पर जा रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं या साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि ऐसे लग रहा है हम किसी अफ्रीका में आ गए हैं। इतने बुरे हालात हमने मुल्क के किसी और हिस्से में नहीं देखे जितने सिंध में देखे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं तो फिर हुकूमत, जमहूरियत, इसके ख़िलाफ़ साजिश का जो है वो बयानिया आपके सर पे थोप दिया जाता है। बहरहाल अभी इस हुकूमत को देख लेते हैं। सिंध में एक और मौत हुई है, एक और मासूम, एक और नन्हा बच्चा, वो बच्चा जो वोट नहीं डाल सकता था उसकी मौत हुई है। वो लूप चलाओ भाई। ये चांडियों को करके एक सहाफ़ी हैं, इसलिए सच ही लिखा होगा, क्योंकि हम तो मटरवे हैं, हम तो भैये लोग हैं, इसलिए हम झूठ बोल सकते हैं। आप तो माई बाप लोग हो, आपने तो हमें पनाह दी थी, आप तो जहेज़ में लाए थे सब कुछ, तो इसलिए आप ही की ज़ुबानी में दिखा रहा हूँ। ये है वो मासूम बच्चा। एक हमारे दोस्त हैं चांडियो साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया है, सांप काटने की इंजेक्शन फ्रिज में है, चाबियाँ नहीं।
बांदी शहर में मासूम सनाउल्लाह को वालिदैन रिक्शा में घुमाते रहे, पुकारते रहे कि बच्चे की जान बचाई जाए, लेकिन मुराद अली शाह की सरकार में फ्रिज की चाबी नहीं मिली और बच्चा शहीद हो गया। ये है वो मासूम बच्चा। अच्छा, इस बच्चे की वल्दियत में ना जरदारी है ना भुट्टो है, इसलिए इस बच्चे की किस्मत में लिख दिया गया था कि ये इस तरह की नागानी मौत मरे। आसिफ अली जरदारी के लिए एम्बुलेंस आई थी, एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस में 3 लफंटर डॉक्टरों को वहां से दुबई से लेकर के आया गया था ताकि आसिफ अली जरदारी को कुछ ना हो जाए। आसिफ अली जरदारी की रियाया कल की मरती आज मर जाए, कोई फिक्र नहीं है। बिलावल हाउस में मौत का फरिश्ता दाखिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखते हैं ये हरकत भी कब तक बर्दाश्त होती है। मौत का फरिश्ता किसी को ले जाने से पहले उसका ओहदा नहीं पूछता। अब वहां डंडा चलता है तो फिर सबको एक ही तरह से लपेटा जाता है, क्योंकि वो सियासी फरिश्ता नहीं होता। ये बच्चा, ये शहीद जमहूरियत किसके जिम्मे थी? इसकी एफआईआर किसके जिम्मे है? कौन था इसकी मौत का जिम्मेदार? सिंध की वजीर सेहत के नाम इनकी एफआईआर फाड़ी जाए, मुराद अली शाह के नाम पे, जो पहले ही अपने सर पे कई बच्चों की, कई और लोगों की अमवात के जिम्मेदार हैं। उनके 50 दफा बता चुका हूं, उन्हीं के गांव से एक बच्चा हसनैन, 6 कुत्तों ने उसको भंबोरा था। उसने यहां कराची में आकर के चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट में आकर के दम तोड़ा। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं मिल रही थी, कोरोना से बचाने के लिए अनिल कपूर साहब निकले हुए थे 2.5 लाख राशन बांट करके, इसलिए कि बाहर से माल पानी मिल रहा था, इसलिए कि बाहर से बहुत माल पानी मिला, और जो नहीं मिला वो हमने इंडस्ट्रियां बंद करवा करके कर लिया। इंडस्ट्री खोलनी है, आ जाओ। अब ये सनतकार अपनी जुबान खोलेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लानत भेजते हुए सनतकारों पे इस बच्चे की मौत से कनेक्ट करते हैं आगे। आपको लगता है कि बिलावल साहब को इसकी मौत से कोई फर्क पड़ेगा? अगर साहब बुरा लग रहा हो बिलावल को अपने नाम के साथ, तो मैं साहब रिमूव कर देता हूं। इससे पहले वो 1 साल की बच्ची जो सैलाबी सूरत-ए-हाल से जिसके वालिदैन और जिसका पूरा खानदान जूझ रहा था, वो बच्ची पूरी एक रात, पूरी 24 घंटे की मौत यानी भूख से बेहाल होकर के वो बच्ची 1 साला अपनी जान उसने जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। बिलावल ने उसकी मौत पे कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन वो जमहूरियत वालों की दादी अम्मा, वो नहीं थी मलका बरतानिया, जिनको पार्सल हुए 15 दिन हो गए थे और उनका जनाजा लेकर के अरबों डॉलर फूंक दिए पागलों ने। बिलावल ने उनके फौरन गम से निडाल होकर के एक ट्वीट दाग दिया था। बिलावल के वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने कहा था काश मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं सैलाबी सूरत-ए-हाल से जूझने वालों के पास जाता इज़हार यकजहती के लिए। यहाँ गए थे सिफारत खाने में, बरतानिया के सिफारत खाने में। जाहिर है हुकूमत कौन दिलवाता है? अमेरिका बरतानिया हुकूमत दिलवाते हैं, यहाँ थोड़ी अवाम के। ये तो बेवकूफ़ पागल लोग हैं जो ये समझते हैं इतने फलाने हो गए, इतने ठिकाने हो गए, अवामी सपोर्ट है। अबे अवाम ने क्या करना है? अवाम को तो नलका खोलो तो पानी नहीं मिलता, केड़ा अवाम? तो वहाँ बरतानिया गए थे, बरतानिया के सिफारत खाने, वहाँ जाकर के उन्होंने अंग्रेजी में अपना कुछ लिखा था कि मुझे बहुत अफसोस है। केड़ा अफसोस? 500 साल की हो गई थी, वो चली गई तो क्या हो गया? लेकिन इस बच्चे की मौत का कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं। जमहूरियत खतरे में नहीं आनी चाहिए। देखिए सारे जमहूरिये एक तस्वीर में आपको इसी उसमें नजर आएंगे। बिलावल जो है वो आलमी बरादरी से इमदाद की अपीलें करते पाए गए थे सकील अंग्रेजी में। उन्होंने बताया था कि सैलाब इतना है कि जितना शायद इंग्लैंड की पूरी सरजमीन है। अब इस बात पर अगर मैं बात करूंगा तो मेरी जुबान फिसल सकती है, इसलिए इस बात पर भी 3 हुर्फ भेज करके मैं आगे बढ़ जाता हूं। बिलावल को शायद नहीं पता, जिस एक सरजमीन पर, जिस एक शहर में उनका ये पुरतायुश लग्जरियस वजीर आला हाउस और ये बिलावल हाउस, वो हमारे कलेजे पे लेकर के बैठे हुए हैं। उस शहर का नाम है कराची। उस शहर कराची में एक होती है पुलिस, अल्लाह मारी। उस पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो काम तो वो नहीं कर रही। आईजी डीआईजी को लगाया हुआ सलाम साहब करने के लिए, वो दोनों हाथों से सलामी दे रहे हैं, दोनों हाथों से इनकी मोबाइलों के आगे पीछे जो दौड़ते चले जा रहे हैं। और जो जितना तेज दौड़ेगा, तो भाई क्या बहुत ज्यादा तेजी में हो गया? या बिलावल ने कहा था सबर कर लो यार, मैं पुलिस की बात कर रहा हूं, तुमने बच्चा डाल दिया। ये जो नेकोकार, ये जो मनहूस आदमी आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ये बिलावल की रियाया नहीं है। ये वो मुजरिम है जो मॉडल कॉलोनी मलीर में इस मासूम बच्चे को, अबे भाई ये बुर्दा फरोश नहीं है, बिलावल है, ये बच्चे अगवा करने वाला नहीं है। खुदा का खौफ करो यार। ये वो बच्चा जिसको मॉडल कॉलोनी में अगवा करने की कोशिश हो रही थी। पुलिस, आपको पता है कि कहां होती है, पुलिस को तो चाहिए होता है माल पानी, वो उसी में कमाई उमाई पे निकले होंगे।
ये मनहूस जो है ये बच्चा अगवा करने की कोशिश कर रहा था। बच्चे की मां ने शोर मचा करके अहले मोहल्ला को जमा किया, तब उसके बाद जाकर के इस बच्चे की जान जो है वो छूटी। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे जामा मिलिया। ये भी मलीर की बात है, ये भी मलीर की बात है। जामा मिलिया में रेवाड़ी बेकरी के पास, अगला लूप पे आ जाओ भाई, इससे किसी की दुश्मनी है क्या इस मनहूस से? ये बच्चा जामा मिलिया रेवाड़ी में, ये अहले मोहल्ला ने बरामद करवाया इसको लेकर के, वरना पार्सल हो गए थे। इसके अलावा औरंगी टाउन में बच्चा अगवा करने वाली एक औरत पकड़ी गई। ये सब बिलावल की इसी सरजमीन पर हो रहा है। अगले लूप पे जल्दी जाओ। औरंगी टाउन में एक और औरत बच्चा अगवा करने वाली रेड हैंडेड पकड़ी गई। कराची पुलिस कहां है किसी को पता नहीं। ये आदमी बच्चा अगवा करने वाले रैकेट से मुंसलिक, इसको पकड़ करके कराची के हिस्से में मारा पीटा गया। ये औरंगी टाउन में ये औरत को मारा पीटा जा रहा है। कराची पुलिस कहीं नहीं है। आप अपने बच्चों को खुद बचाएं, आप कोरोना से खुद बचें, आप कुत्ते के कांटे की वैक्सीन खुद पैदा करें। प्लेटलेट्स आपको नहीं दूंगा, डेंगू से मरते हो मर जाओ, निगलेरिया से वरना तो मार ही दूंगा। और अगर सबसे बच जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला बिलावल और मुराद अली शाह की ये कॉम्बो जमहूरी। और पुलिस की तरफ से पुलिस अफसरान जाएगा कि आप जो हैं वो खौफ और रास फैला रहे हैं जी, आप सही नहीं कर रहे, यहाँ तो बड़ा अमन मान बड़ी सहूलतें हैं, खुद कराची वाले कराची को बदनाम करते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। बोल एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।